गुलाम रसूल। हाँ देखिए, सबसे पहले मैं बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों बहनों के साथ जो होता आ रहा है, आज से नहीं, आप लोग तो अभी पढ़ रहे होंगे ना, मैं तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का ऑफिसर रहा हूँ, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अंडर मैंने काम किया है। हम बांग्लादेश में जो रेडिकल इस्लामिज्म है, टेरर जो ऑर्गेनाइजेशंस है, हिफाजत इस्लाम, जमात इस्लामी बांग्लादेश, इन सब पे हमने लिखा है, बोला है उसके खिलाफ। लेकिन मुझे ये बताइए, एक सवाल है आपसे, सवाल है मेरा, एक दुश्मन हमारा जो पाकिस्तान है वो क्या कम था? हमारे इतने दुश्मन बनते क्यों जा रहे हैं? कभी सोचा आपने हमारी स्ट्रैटेजी फेल क्यों हो रही है? पाकिस्तान हमारा दुश्मन कम था, चाइना तो है ही है, अब बांग्लादेश जो कि हमारा अपना है, बांग्लादेश हमारा दुश्मन कैसे हो गया? ठीक है, हो गया। ये हमारा फेलियर है कि नहीं? हाँ। आप सोचिए, आप अपने स्ट्रैटेजिस्ट, अपने सलाहकारों से, अपने नीतिकारों से पूछें कि सर सारे देश हमसे क्यों कटते चले जा रहे हैं। और सुनिए दूसरी बात, और पाकिस्तान तो चाहता ही यही है कि आप विभाजित हो। और आखिरी बात, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है, हम वतन है, हिंदोस्तान हमारा। और यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, तो यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, फिर भी मगर है बाकी नामो निशा हमारा, सदियों रहा है दुश्मन, दौरे जमा हमारा सारे जहां से। ये बहुत अच्छा अल्फाज है आपके, बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन ये जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। कि बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारा दुश्मन क्यों होता है? पाकिस्तान दुश्मन तो था, ही, अब बांग्लादेश हो गया हमारा। देखिए मैं फिर कहता हूं, हमारा दुश्मन ना पाकिस्तान था ना बांग्लादेश है, हमारा दुश्मन केवल और केवल कट्टरवाद है, और कोई हमारा दुश्मन नहीं है, केवल कट्टरवाद हमारा दुश्मन है। नाजिम खान हो गया, नाजिम खान। संगीत सोम जी, देखिए बांग्लादेश के अंदर जो अप्रिय घटना घटी, हम लोगों को बड़ा दुख है, इतना दुख है कि अगर हम शायद बजरंग बली की तरह अपना सीना फाड़ कर दिखा देते तो वो मोहब्बत भी बयान ना हो पाती, इतना दर्द हम लोगों के दिल में। और रही बात यह कि भारत के अंदर भी लिचिंग होती है, आपने कौन सा दर्द बयां करा? चाहे वो अखलाक हो, तबरेज अंसारी हो या जुनैद नासिर हो, बहुत से तमाम ऐसे फहरिस्त है जहां पर लिचिंग हुई है। आपने कहीं वो आपको पता, सुन लीजिए दूसरा आपने कहा था कि शरीयत या संविधान, आपने का सवाल मैं आपको जवाब देता हूं कि देश के अंदर हम लोगों का संविधान सर्वोपरि है, और संविधान का आर्टिकल 25 हम लोगों को रिलीजियस मानने की परमिशन देता है। बिल्कुल, हम अपने धर्म के, अपने संविधान के मुकाबले तो मानते हैं, तो फिर आप शरीयत या संविधान वाला सवाल जो कह रहे हैं कि जो अल्पसंख्यकों की मॉब लिंचिंग होती है उस पर आप क्या जवाब देता हूं? आप मुझे बताइए, अखलाक की लिंचिंग करने वालों का क्या हुआ है? कोर्ट ने सजा दी है। यही भारत की खूबसूरती है कि उन्हें सजा मिली है, उन्हें सजा हुई, अभी सजा, उन्हें सजा डिक्लेयर हुई है। भी लिया था कोर्ट ने, फिर कहा नहीं, आप नहीं, सजा हुई है उसमें, सजा हो गई। आप पता करिए, आप पता करिए, बिसाड़ा कांड में सजा हो गई लोगों को, आप पता करिए। यही भारत की खूबसूरती है, यही भारत की खूबसूरती है। और अभी आपने कहा कि हमारे लिए संविधान पहले है। जब संविधान पहला है तो 3 तलाक के मुद्दे पे सड़कों पे क्यों आते हो जी? मुझे जवाब दीजिए। फिर 3 तलाक का आप सड़कों पे क्यों आते हो? क्यों सड़कों पे आके विरोध करते हो कि हम 3 तलाक का विरोध करते? अगर भारत का संविधान कहता है कि हम एक पत्नी रखेंगे, एक पत्नी के हिसाब चले, तो 3 पत्नी किस लिए चाहिए भाई? फिर क्यों संविधान नहीं मानते आप? जब भारत का संविधान के हिसाब से चलोगे तो ये सरिया तो छोड़ना पड़ेगा ना। और धर्म मानिए, धर्म में पूजा होती है, सुनिए, धर्म में पूजा होती है, पूजा पाठ होती है, नमाज होती है, उसे करने के लिए लिखा हुआ है भारत के मुसलमान 3 शादी नहीं कर सकते, संविधान के अंदर लिखा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं सर आपसे, बता दीजिए संविधान के कौन से पेज में लिखा हुआ है? हाँ, संविधान ने मना किया, संविधान ने मना किया। इस पर कानून आया है साहब, इस पर कानून आया है, भारत के सबसे बड़े राजा, इस पर कानून आया है। ये दिक्कत है इन लोगों की। लेकिन क्या सवाल पूछ रहे थे छोटे में? मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर कानून की बात जब आती है, जब हम लोग विदेश जाते हैं या हमारी मुस्लिम बहन बेटी विदेश जाती है, तो क्या एयरपोर्ट पे बुर्का उतार के चेक इन होती है नहीं होती? यह जब आप हज के लिए जाते हैं चेक इन होती है नहीं होती? तो वोट डालते हुए विरोध क्यों करते हैं? बुर्का उठा के नहीं दिखाएंगे। बहस लंबी हो सकती थी, समय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का स्टूडियो में आने के लिए। संगीत जी समय नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आप हमारे स्टूडियो में आए। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, फौरन लौटेंगे बाकी बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए जी न्यूज़।